स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे निकल के एक प्रश्न आया, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो मुक्ति में जाने वाला जीव है वो एक भवातारी होता है, यानी जब वो जन्म ले लेता है, चाहे केवल ज्ञानी या तीर्थंकर है, उसके अंदर जैन धर्म की मान्यता, ये केवल दर्शन वो पूर्व जन्म में नहीं मानते, उसी जन्म में वो मानते हैं कि वह छठा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान जो है श्रावक का, छठा गुणस्थान साधु का लेके उसको साधु गुना लेना मस्ट है, और उसके बाद में आठवां गुणस्थान क्षपक श्रेणी मीन्स वह उसी भाव के अंदर केवल ज्ञान केवल दर्शन को एक ही मानते हैं, साथ साथ ही अलग अलग नहीं मानते हैं, परिणाम रूप नहीं मानते हैं। और आठवां जो स्पर्श करके फिर उसके बाद वो श्रेणियां निकलती है, 9वीं 10वीं 11वीं को करता उपशम है, और जो जिसको मुक्ति जाना वो 11वीं को टच नहीं करता, सांप चिड़ी की तरह 11वीं वाला तो नीचे आता, उसको छोड़ के 12वें के अंदर जाकर के उसको अंतर मुहूर्त में जो है वो वीतराग बनता है, 13वें में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी बन के और फिर मुक्ति को जाता 14वां गुणस्थान। यानी उनकी जो मान्यता है कि 8वां गुणस्थान मस्ट, साधु बनना मस्ट, उस पर ये सारा है। तो कृपया ये जो डिफरेंस है उसको अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हालांकि सही है कि वो केवल दर्शन पूर्व जन्म में होता है और केवल ज्ञान उसकी परिणति को आगम में किस तरीके से मान्य किया है नहीं किया, परंतु आगम में ये है, ये मान्यता है। धन्यवाद। सबसे पहली बात है ये है, हमारे मुक्ति के मार्ग में लास्ट में जो प्राप्त होता है इसको केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कभी नहीं कहते हैं। ये बात हमको माननी पड़ेगी। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान दर्शन हुआ ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो केवल ज्ञान इज अल्टीमेट, वो हमको समझना पड़ेगा। केवल दर्शन पहले होता है। एनीवे, एक पहला डिफरेंस बताया। दूसरी बात यह है कि जहां तक केवल दर्शन नहीं है, वहां तक जब केवल दर्शन नहीं होता है वहां तक पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ होता है तो फिर केवल ज्ञान डिसाइड कैसे होगा? पुरुषार्थ इसीलिए है क्योंकि अज्ञान है, और अज्ञान है और केवल ज्ञान डिसाइडेड है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए हैं। अगर मेरे पास अज्ञान भी है और अज्ञान है मतलब केवल दर्शन नहीं है तो अज्ञान है, और केवल ज्ञान डिसाइडेड भी हो गया है, ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो केवल दर्शन होने के बाद ही केवल ज्ञान का बीज होता है, जिनका फल सुनिश्चित होता है अगले अवतार में से कि आपको केवल ज्ञान। और हम सबको मालूम है जैन होने के नाते कि अभी जो तीर्थंकर होने वाले हैं इसको भी केवल ज्ञान कब होगा वो भी शास्त्रों में तिथि तारीख के साथ बताया गया है। इतना फिक्स होते हैं और आप कहते हैं पुरुषार्थ होने के बाद प्राप्त होता है, कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर आपका जन्म इसी माता पिता के घर में होने वाला है, आपकी शादी इसी पत्नी के साथ होने, इसी बहन के साथ होने वाली है, ऐसा फिक्स है, फिर आप कहेंगे कि नेक्स्ट बर्थ मैंने पुरुषार्थ करके प्राप्त किया, तो वो तो रिलेटिव सत्य हो गया, अज्ञान हो गया। यहाँ आप कर्म के सिद्धांत को नहीं समझे हैं और क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी बात आर्गुमेंट के रूप में किसी के सामने पेश कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपको अधिकार भी है, मगर सामने पैरेलल एक एक बातों को स्वीकार करना वो भी आपकी एक फर्ज होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बीच एक बर्थ का मनुष्य भोग का अंतर मिनिमम होना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट बर्थ के अंदर क्योंकि केवल दर्शन अगले अवतार में हो गया है तो अज्ञान है नहीं, और इसलिए लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ भी नहीं है। आप ऐसा कहोगे कि शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ ने 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, हजारों रानी थी, अढळक संपत्ति था, बच्चे भी बहुत थे, और उस समय इसको केवल दर्शन नहीं हुआ था, बाद में केवल दर्शन हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ। अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर केवल दर्शन नहीं है तो कर्म बंध चालू है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। केवल दर्शन नहीं है तो अज्ञान है, तो कर्म बंध तो होता ही है ना। तो
कितना फिर कॉन्ट्रडिक्शन खड़ा हो जाता है। फिर आपका केवल ज्ञान डिसाइडेड है, ये कैसे बैठेगा? लॉजिकली कोई जगह सेट नहीं होता है। देखो, बताना एक अलग बात होती है, मगर जब सामने वाला आपको प्रश्न करेगा तो आपको उत्तरदायी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए सिद्धांत में गोल गोल की बात नहीं चलेगी। आप कहोगे मैं किताबों की बात करता हूं और किताबों की बात मानता हूं, तो ठीक है, उसमें हम कोई किसी के साथ ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपकी किताब में गलत है। सोचो, समझो और समझने के साथ आप आर्ग्यूमेंट करो या आपकी बात रखो, अच्छी बात है। यही तो आदान प्रदान की बात होती है। अगर मैं गलत हूं, तुम गलत हो, ये कहना वो कोई आदान प्रदान नहीं है। ओपननेस होनी चाहिए, सही बात को स्वीकार करो और नहीं समझ में आता हो तो क्वेश्चन भी करो और सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न भी करो, ये आपको करने का अधिकार है। मगर जो बातें आपके सामने आप निरुत्तर हो गए तो उनको तो कहो कहा ये बात तो मान लिया, अभी आगे की बात, तो ऐसे बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं मानता हूं इस भारतवर्ष के अंदर कम से कम महावीर भगवान के निर्वाण के बाद जो 2600 साल के बाद ये विज्ञान दर्शन के रूप में जो ओपन हुआ है, उससे हजारों लाखों साधु संतों सन्यासियों और आम जनता का काम होने वाला है इन फ्यूचर, भविष्य में। यही मेरे को तो दिखता है और मेरे को समझ में भी आता है। और भविष्य के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर हजारों लोग पीएचडी करेंगे और अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे कि मैं आध्यात्म विज्ञान इस प्रकार से समझाऊं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान को इन फ्यूचर और भी एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा सूत्र मिला कि अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से केवल दर्शन हमारा रियल पुरुषार्थ है और वह पुरुषार्थ जिस जन्म में होता है उसमें एक भाव उस परिणाम को भुगतने के लिए चाहिए, वो केवल ज्ञान का जीवन होता है। तो ये पुरुषार्थ और परिणाम की बात बहुत लॉजिकली और बहुत सही मालूम होती है, पर अपनी अपनी मान्यता है, वो अपनी अपनी जगह है। परंतु अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से, लॉजिकली दर्शन की दृष्टि से ये बहुत सही प्रतीत होता है। तो समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद, साधुवाद करते की तरफ।